हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आ गया हूँ आपका सभी का प्यारा चैनल बैचलर साइंस में। यहाँ पे साथियों आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ चैप्टर 2 बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इम्तिहान से देखना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा, और वीडियो को पूरा देखिए साथियों। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है साथियों उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो बारी बारी से हम इस क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से समझने वाले हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की, और सभी लोग एक लाइक करना ना भूलिए। चलिए यहाँ पे साथियों हम लोग अगर बात करते हैं तो इनको दो भागों में डिवाइड करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोग कैसे समझते हैं और हम आपको कैसे समझा पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग डालना स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। और आप एक साइड डाल दीजिए साथियों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। हम पॉइंट वाइज सभी को डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, अगर उसमें हम क्या करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द गैसियस आइसोलेटेड एटम्स। जब हमारा इलेक्ट्रॉन है गैसियस फॉर्म में क्या होता है, आइसोलेट होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसको समझते हैं और इसको अच्छे से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन, क्या होगा साथियों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द, किससे, गैसियस आइसोलेटेड इज एटम्स, ओके, या हाँ, गैसियस आइसोलेटेड एटम्स, ओके। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज द अमाउंट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या होगा ये साथियों, रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा साथियों, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस, किस में साथियों, गैसियस आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है, गैसियस आइसोलेटेड एटम और आयंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। चलिए अगर हम इसी के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रॉपर्ली आइसोलेटेड इन एटम्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो किससे क्या होता है, प्रॉपर आइसोलेटेड होता है। तो ध्यान से समझिए, एटम्स से, ठीक है। देखिए इट इज
सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा इट इज प्रॉपरली आइसोलेटेड, ठीक है, इट इज प्रॉपरली ऑफ आइसोलेटेड किससे साथियों, आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है, एटम। मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोलेट किससे हो रहा है, गैसेस जब चेंज हो रहा है तो अगर हम ऐड करते हैं तो ये आइसोलेटेड एटम से हो रहा है। लेकिन आपको ये याद करना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं साथियों, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे साथियों, डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज एंड किस पे साथियों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिपेंड ऑन द, ठीक है, डिपेंड ऑन द किस पे निर्भर करेगी, मैंने आपको पहले बता दिया था, किस पे साथियों, डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी साथियों, ठीक है। ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो द वैल्यू ऑफ एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, ऑफ द एटम्स आर द इनडायरेक्टली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द बोहर्स-हर्बर साइकिल्स, ठीक है। तो इसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं साथियों, हेल्प ऑफ द, ठीक है, इनडायरेक्टली कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनडायरेक्ट कैलकुलेट बाय द किसके साथियों, बाय द या विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप विथ द हेल्प ऑफ, ठीक है, इनके द्वारा बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है, बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है। एक जो उनका चक्र है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात आप सभी को साथियों एफिनिटी के बारे में समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम्स इज अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन व्हेन कंबाइंड टू द कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, चलिए। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, जब हमारा क्या आप साथियों, हम बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू अट्रैक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, ये एक प्रकार की क्षमता होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम अटैक, ठीक है, करता है अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन कंबाइंड इन द कंपाउंड, ठीक है, when combined in the compound, ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है।
जब कंबाइंड करता है कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने की उसकी जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों सेकंड पॉइंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ध्यान से समझिए। चलिए सेकंड पॉइंट कहता है व्हाइल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेड एटम्स। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है व्हाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो जाएगी, बाउंडेड, प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेड एटम्स। ठीक है, बाउंडेड एटम्स। ओके, तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। अब हम अगर बात करते हैं साथियों तीसरे पॉइंट की, तो ये निर्भर किस पे करता है, अब आप सभी लोग अभी इधर समझ लिए होंगे, ये निर्भर किस पे करता है, एटॉमिक साइज पे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो अब आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किस पे निर्भर करता है, तो साथियों निर्भर करता है, डिपेंड ऑन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। ठीक है, तो En इज द डिपेंड अपॉन, ठीक है, डिपेंड अपॉन द, किस पे निर्भर करता है साथियों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन, ठीक है, पोटेंशियल, किस पे निर्भर करता है साथियों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे, और किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, ठीक है, कंसर्न, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, किस पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम, और क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, क्या हो जाएगा, कंसर्न। ठीक है, कंसर्न। ठीक है, तो ये इस पे किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बाउंडेड एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सारी प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए। और अगर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की साथियों, तो चौथा पॉइंट क्या होता है, देयर इज नो सच एज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, इसमें नो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो एक्सपेरिमेंटल